नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी भी कार्यकारिणी की बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने मंथन किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। इस बैठक की खास बात यह रही कि सभी चुनावी राज्यों के सीएम को बोलने का मौका मिला, जिसका फायदा उठाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ की और बैठक में कोरोना काल में मोदी सरकार के कामकाज की भी तारीफ की गई। कोरोना के कारण करीब 1.5 साल की देरी से हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें आम जनता और पार्टी के बीच भरोसे का पुल बनना है। परोक्ष रूप से कांग्रेस और अन्य परिवार केंद्रित पार्टियों पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा किसी एक परिवार की परिक्रमा करने वाली पार्टी नहीं है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव में महामारी के दौरान डर का वातावरण बनाने के लिए विपक्ष की अवसरवादी राजनीति की आलोचना भी की गई है। पूरे दुनिया में सराहनीय काम जो वैक्सीनेशन का हुआ है, उसको बात करते हुए हम ये भी याद रख रहे हैं कि हमारी ही देश में विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह उठाया कि कैसे होगा, 40 साल लगेगा, ये मोदी का वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। ऐसे करके आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिला करके साइंटिफिक और मेथोडिकल तरीके से वो बात को विस्तार से राजनीतिक प्रस्ताव में डिस्कस हुआ। इस बैठक में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोरोना की त्रासदी ने हमें 2 साल से घेर कर रखा है। इससे सभी चीजें प्रभावित रहीं, इसलिए 1.5 साल बाद ये बैठक हुई है। पीएम मोदी की प्रशासनिक पहल को विकासशील देश और विकसित देश उनकी सराहना करते हैं। कोरोना की वैश्विक त्रासदी हम सभी को पिछले लगभग 2 साल से घेर के रखा। विश्व की कोई देश नहीं था उस त्रासदी में ग्रसित नहीं था। सरकार हो या समाज हो, अर्थनीति हो या राजनीतिक पार्टियों की कामकाज हो, सब चुनौती में रहे। सब अपने अपने कामों को रीडिफाइन करना कोशिश किए। इसी के कारण एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, जो हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, एक प्रकार से आप लोग उसको देखते आए हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 4 राज्य गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राज्य सरकार की तरफ से 5 साल में किए गए कार्यों के बारे में भी बताया गया। और बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ये कार्यकारिणी बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
बैठक में पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया, साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जीत सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीएम मोदी के जीत का मंत्र कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहे C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।